गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 लट लकारः वर्तमान काल। इसमें हम देखेंगे मध्यम पुरुष तीनों वचन। लट लकारः वर्तमान काल हम हिंदी में भी पढ़ते हैं काल, उसमें हम पढ़ते हैं भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इसी तरह से इन्हीं काल को क्या है यहाँ पर बोलते हैं लकार संस्कृत में। तो यहाँ हम लकार पढ़ेंगे, कौन सा लट लकार है और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। अब उसमें हम देखेंगे मध्यम पुरुष तीनों वचन। अब मध्यम पुरुष तीनों वचन में जो सर्वनाम शब्द हैं वो कौन से हैं? एक वचन में अगर हम देखें तो त्वम। त्वम का अर्थ है तुम। द्विवचन युवाम तुम दोनों, तुम दोनों, और यूयम तुम सब। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम में कौन सा? एक वचन त्वम, द्विवचन युवाम और बहुवचन यूयम, और इनके वाक्य। अब हम यहाँ पर वाक्य देखते हैं कि त्वम छात्रः असि। त्वम कौन सा है? एक वचन है। हमारा वाक्य कौन सा हो गया? एक वचन का। अब त्वम यानी तुम, छात्रः यानी कौन सा है छात्र? स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग? तो छात्र शब्द जो है वो है पुल्लिंग। ठीक है, तो त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो। असि में अस धातु है, अस धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन की क्रिया है असि। तो त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो। दूसरा वाक्य देखते हैं युवाम धावकौ स्त। युवाम कौन सा है? द्विवचन। तो ये वाक्य हमारा कौन सा हो गया? द्विवचन का। ठीक है ना, ये वाक्य हमारा था एक वचन, ये वाक्य हमारा है द्विवचन क्योंकि युवाम यानी तुम दोनों। धावकौ अगर हम देखें तो धावक शब्द कौन सा है? बताया था कि क्या है? अ का उच्चारण जिसमें अंत में अ की ध्वनि निकलती वो कौन सा आकारांत शब्द? पुल्लिंग होता है। तो युवाम धावकौ स्थ, तुम दोनों धावक हो। तो ये भी कौन सा है? धावक शब्द कौन सा है? पुल्लिंग है, इसलिए ये वाक्य भी कौन सा है? हमारा पुल्लिंग है। तीसरा वाक्य देखते हैं युवाम कृषकः स्थ। युवाम, युवाम देखते हैं हम कौन सा है? बहुवचन। तो ये वाक्य हमारा कौन सा हो गया? बहुवचन का वाक्य। कृषकः, कृषक शब्द कौन सा है? एक वचन, और द्विवचन के साथ में कृषकौ और बहुवचन के साथ में कृषकः। बहुवचन के साथ में कृषकः, कृषका जो हमारा शब्द है वो कौन सा है? बहुवचन का है। और यूयम हमारा क्या है? यहाँ पर बहुवचन का सर्वनाम है। तो कौन सा हो गया ये? मध्यम पुरुष कौन सा? बहुवचन, यानी कि यूयम। यूयम का अर्थ है तुम सब। कृषकः, अब यहाँ पर बहुवचन है तो कृषक शब्द का भी बहुवचन कृषकः। तो तुम सब किसान, स्थ यानी हो। इसमें भी कौन सी है? यहाँ स्थः विसर्ग है, इसका मतलब ये द्विवचन है, और ये भी धातु कौन सी? अस है। और स्थ यानी ये भी अस धातु का कौन सा है? मध्यम पुरुष बहुवचन रूप है लट लकार का। तो यूयम कृषकास्थ, तुम सब किसान हो। तो हमने देखा यहाँ पर तीनों जो वाक्य हैं, पहला वाक्य हमने देखा कि एक वचन कौन सा? पुल्लिंग। फिर दूसरा वाक्य हमने देखा द्विवचन पुल्लिंग, और तीसरा हमने देखा ये भी क्या है? कृषकः, ये शब्द भी कौन सा है? पुल्लिंग है। तो ये हमने देखे बहुवचन में कौन सा? पुल्लिंग वाक्य। अब हमने कौन से पुल्लिंग के हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाक्य देखे हैं। कौन से? मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में हम देखते हैं कि वाक्य हमारा त्वम अध्यापिका असि। त्वम का अर्थ है तुम, यानी कि एक वचन हमारा ये वाक्य है। अध्यापिका शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग है। तो तुम अध्यापिका, असि का अर्थ हमने यहाँ देखा हो, तो यहाँ पर भी क्या है? क्रिया का तो अर्थ वही रहेगा क्योंकि क्रिया का रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ में क्या है? एक जैसा ही रहता है। तो त्वम अध्यापिका असि, तुम अध्यापिका हो।
इसी तरह से ये कौन सा हो गया, एक वचन, एक वचन का वाक्य है। अब ये देखते हैं युवाम, युवाम अगर हम देखते हैं तो द्विवचन है, तो द्विवचन में कौन सा है, तुम दोनों। गाय के यानी कि कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द है गायिका का, और उसका द्विवचन रूप है गायिके, तो तुम दोनों गायिकाएं, स यानी हो, तुम दोनों गायिकाएं हो। अब अगला वाक्य है यूयम छात्राः स्तः। यूयम का अर्थ है तुम सब, छात्राः ये भी कौन सा है, स्त्रीलिंग है, गाय की भी स्त्रीलिंग था और अध्यापिका भी स्त्रीलिंग है, तो ये सारे कौन से हैं, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यूयम यानी तुम सब, छात्राः यानी छात्राएं, स यानी हो, तुम सब छात्राएं हो। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो ये क्रिया का रूप है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ कैसा है, एक ही जैसा काम में आया है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ क्रिया का रूप नहीं बदला है। अगर हम यहाँ देखें कि सर्वनाम जो हैं, जैसे यहाँ त्वम, युवाम, यूयम, और यहाँ पर भी त्वम, युवाम, यूयम, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्या है, एक जैसे ही हुआ है। बस हमारा जो शब्द है उसके रूप जो होते हैं वो क्या है, इन सर्वनाम शब्दों के अनुसार एक वचन का है तो एक वचन का रूप लगता है, और द्विवचन का है तो द्विवचन का, और बहुवचन का है तो बहुवचन का लगता है। तो आज हम पाठ 3 मध्यम पुरुष तीनों वचनों में हम ये इन्हीं वाक्यों में के बारे में पढ़ेंगे, और इन्हीं में कौन से, त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है ना, तो हम मध्यम पुरुष सर्वनाम के इन रूपों के वाक्य इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ 3 लट लकारः वर्तमान काल मध्यम पुरुष तीनों वचन। हमने समझा था कि मध्यम पुरुष में कौन से, त्वम, युवाम, यूयम, ये सर्वनाम शब्द के हम क्या देखेंगे, वाक्य। तीनों वचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे त्वम एक वचन है, युवाम द्विवचन है और यूयम बहुवचन है। तो हम यहाँ तीनों ही रूपों में क्या है, वाक्य देखेंगे। त्वम छात्रः असि। त्वम का अर्थ है तुम, यानी कि कौन सा है, मध्यम पुरुष एक वचन है, तो त्वम का अर्थ है तुम। छात्रः असि, छात्र हो। अब यह छात्र यानी हम देखें पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना, तो त्वम छात्रः असि, असी में कौन सी, अस धातु है, ठीक है ना, तो तुम छात्र हो। त्वम विद्यालयम गच्छसि। त्वम यानी तुम, विद्यालयम यानी विद्यालय, गच्छसि यानी जाते हो, कौन सी धातु, गम धातु। गम धातु मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो तुम विद्यालय जाते हो। त्वम अध्यापकः असि, तुम अध्यापक हो। त्वम बालकान अध्यापयसि। त्वम का अर्थ है तुम, बालकान यानी बालकों को, अध्यापयसि यानी पढ़ाते हो, तुम बालकों को पढ़ाते हो। त्वम पाचिका असि, तुम रसोइया हो। पाचिका किसको, रसोइया को, यानी जो खाना बनाते हैं उसे बोलते हैं। तो त्वम पाचिका असि, तुम रसोइया हो। त्वम भोजनम पचसि, तुम भोजन पकाती हो। पचसी यानी पच धातु है जिसका अर्थ होता है पकाना, तो त्वम भोजनम पचसी, तुम भोजन पकाती हो। ये थे हमारे कौन से, त्वम छात्र असि, त्वम अध्यापक असि, त्वम पाचिका असि, कौन सा, मध्यम पुरुष एक वचन के वाक्य। कैसे पहचान में होती हैं कि हमारा जो मध्यम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है कौन सा, त्वम, और जहाँ त्वम आता है वो कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष एक वचन का वाक्य। अगला हम देखते हैं युवाम। अब युवाम जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन का सर्वनाम है, ठीक है। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। युवाम धावकौ स्थ, तुम दोनों धावक हो। स्थ में भी कौन सी धातु है, अस धातु है, ठीक है, तुम दोनों धावक हो। युवाम क्षेत्रे धावत। युवाम का अर्थ है तुम दोनों, क्षेत्र यानी मैदान में, धावत यानी दौड़ते हो, तुम दोनों मैदान में दौड़ते हो, तुम दोनों मैदान में दौड़ते हो। धावत, धावत में कौन सी धातु है, धाव धातु है जिसका अर्थ होता है दौड़ना, तो ये कौन सी, धाव धातु मध्यम पुरुष द्विवचन का क्रिया रूप है धावत, तो तुम दोनों मैदान में दौड़ते हो। युवाम गायिके स, अब गायिके किसे, गायिकाओं, ठीक है ना, तो तुम दोनों गायिकाएं हो। युवाम गीतम गायत, तुम दोनों गीत गाती हो, तुम दोनों गीत गाती हो, ठीक है ना।
गायथः कौन सी गय धातु है? गय धातु मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया रूप है। तो तुम दोनों गीत गाती हो। युवाम लेखकाउस्त, तुम दोनों लेखक हो। युवाम पुस्तकम लिखत, तुम दोनों पुस्तक लिखते हो। लेखक क्या करते हैं? पुस्तक लिखते हैं, ठीक है ना। तो युवाम लेखकाउस्त, तुम दोनों लेखक हो। युवाम पुस्तकम लिखत, तुम दोनों पुस्तक लिखते हो। तो ये थे हमारे कौन से मध्यम पुरुष द्विवचन के वाक्य। अब हम देखेंगे मध्यम पुरुष बहुवचन के वाक्य। और सर्वनाम शब्द कौन सा है? यूयम। यूयम का अर्थ होता है तुम सब। यूयम कृषकः स्त, तुम सब किसान हो। यूयम क्षेत्रम कर्षत, तुम सब खेत जोतते हो। कर्षत कर्ष धातु है जिसका अर्थ होता है जोतना। तो तुम सब खेत जोतते हो। यूयम छात्राः स्त, यानी तुम सब छात्राएं हो। यूयम विद्यालयम गच्छत, तुम सब विद्यालय जाती हो। ठीक है ना। यूयम छात्राः स्त, तुम सब छात्राएं हो। और यूयम विद्यालयम गच्छत, तुम सब विद्यालय जाती हो। तो ये हमने देखा कौन सा? यूयम कृषकाः स्त और यूयम छात्राः स्त कौन से हैं ये वाले वाक्य? मध्यम पुरुष बहुवचन के वाक्य हैं। इसके बाद हम देखेंगे पैराग्राफ। आरुणि त्वम धौमस्य शिष्य असि। आरुणि यहाँ पर क्या है? नाम है, ठीक है ना। तो आरुणि त्वम यानी तुम, धौमस्य यानी धौमस्य के, धौम्य के शिष्य असि। आरुणि तुम धौम्य के शिष्य हो। असि का अर्थ है हो। युवाम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों। संदीपनस्य संदीपन के, शिष्यौस्त के शिष्य हो। यानी युवाम संदीपनस्य शिष्यौस्त, तुम दोनों संदीपन के शिष्य हो। ते धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सन्ति। ते यानी वे सब, ठीक है ना। वे सब धृतराष्ट्रस्य यानी धृतराष्ट्र के क्या है? पुत्राः सन्ति यानी पुत्र हैं। वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। त्वम सज्जनः असि, तुम क्या हो? सज्जन हो। ते दुर्जनाः सन्ति, यानी ते यानी वे सब, दुर्जनाः सन्ति यानी बुरे लोग हैं। युवाम कृषकौस्थ, यानी तुम दोनों क्या हैं? किसान हो। युवाम क्षेत्रम कर्षत, तुम दोनों खेत जोतते हो। यूयम नर्तकः स्त, तुम सब नर्तक हो। नर्तक यानी नाचने वाले, ठीक है ना। यूयम नृत्यत, तुम सब नाचते हो। त्वम हंस असि, तुम हंस हो। त्वम बकः असि, तुम बगुला हो। यानी कि हम यहाँ देखें तो त्वम और त्वम यानी तुम होता है, ठीक है ना। त्वम हंस असि, तुम हंस हो। और त्वम बकः असि, तुम बगुला हो। युवाम श्वेतौस्त, अब दोनों क्या होते हैं? हंस और बगुला कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। तो यहाँ पर आया है कि युवाम श्वेतौस्त, तुम दोनों सफेद हो। त्वम काकः असि, तुम कौवा हो। काकः का अर्थ होता है कौवा, ठीक है ना। तुम कौवा हो। त्वम पिकः असि, तुम कोयल हो। युवाम श्यामौस्त, तुम दोनों काले हो। श्यामों का अर्थ है काले। दो काले हैं तो श्याम हो जाएगा। तो तुम दोनों काले हो। तो ये था हमने देखा पाठ का अर्थ। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ देखते हैं। त्वम, त्वम का अर्थ है तुम। पुस्तकम, पुस्तकम का अर्थ है किताब। युवाम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों। पाचकः का अर्थ है रसोइया। पचसी, पकाते हो। धातु कौन सी? पच। गच्छसी, जाते हो। गच्छसी में कौन सी धातु है? गम धातु। अध्यापयसी, अध्यापयसी का अर्थ है पढ़ाते हो। और दुर्जनाः यानी बुरे लोग। छात्रः, छात्र का अर्थ है विद्यार्थी। असि का अर्थ है हो, यानी इसमें अस धातु है। लिखसी, कौन सी धातु? लिख धातु है, ठीक है ना, लिखते हो। क्षेत्रे, मैदान में। यूयम, तुम सब। कर्षत का अर्थ है जोतते हो, कर्ष धातु है। श्यामो यानी काले, दो काले, ठीक है, दो काले हैं तो उसके लिए श्यामो है। श्वेतो, दोनों सफेद। तो ये थे शब्दार्थ। अब देखते हैं अभ्यास। अभ्यास में मौखिक जो दिया है वो उच्चारण कीजिए। कैसे? धावकौ, लेखकौ, छात्रौ, कृषकौ, युवकौ, शिष्यौ, धूमस्य, संदीपनस्य, धृतराष्ट्रस्य, त्वम, युवाम, यूयम। अब लिखित में हम देखते हैं प्रश्न 1 कि उदाहरण के अनुसार, यानी जैसा हमने यहाँ उदाहरण दे रखा है उसी के अनुसार ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि त्वम लिखसी,
ठीक है ना। मध्यम पुरुष एक वचन का वाक्य है। अहम लिखामी यानी उत्तम पुरुष एक वचन की वाक्य में हमें इसे बदलना है। तो जहां पर भी त्वम है वो किस में आ जाएगा, अहम में आ जाएगा। और जो धातु रूप हैं जैसे गच्छसि है तो किस में आ जाएगा, गच्छामि। तो क्या हो गया, त्वम गच्छसि, इसका हो जाएगा त्वम किस में, अहम में आ जाएगा, तो अहम गच्छामि। त्वम खादसि, अहम खादामि। त्वम धावसि, अहम धावामि। त्वम पठसि, अहम पठामि। त्वम वदसि, अहम वदामि। त्वम पिबसि, अहम पिबामि। ठीक है ना। तो ये था, हमने उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों को बदला। अब हम देखेंगे प्रश्न 2। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित, यानी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रश्न है जितना, तो हमें एक शब्द में उत्तर नहीं देकर के पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे त्वम कुत्र पठसि, तो यहाँ पर त्वम पूछा जा रहा है कि तुम कुत्र पठसि यानी कहाँ पढ़ते हो। तो हम जब उत्तर देते हैं त्वम वाले का, तो हम ये देते हैं कि मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, तो मैं की जो होती है यहाँ पर संस्कृत वो अहम। त्वम से पूछा जा रहा है तो हम उत्तर देंगे अहम में। ठीक है, अहम कुत्र पठसि कहाँ पढ़ते हो, तो विद्यालय पठामि, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। त्वम किम किम पठसि, तुम क्या क्या पढ़ते हो। तो अब मैं उत्तर दूं तो कैसे दूं कि अहम, यानी मैं अपने लिए तो अहम ही है। ठीक है ना, तो अहम हिंदी संस्कृतम गणितम इत्यादि विषयानि पठामि, मैं हिंदी संस्कृत गणित इत्यादि विषय पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। त्वम कदा क्रीडसि, तुम कब खेलते हो। तो अगर पूछा जाता है कि तुम कब खेलते हो, तो आंसर क्या देते हैं हम कि मैं शाम को खेलता हूँ। ठीक है ना, तो आता है कि अहम सायंकाले क्रीडामि, मैं शाम को खेलती हूँ या खेलता हूँ। त्वम व्यायामम कदा करोषि, तुम व्यायाम कब करते हो। तो व्यायाम कब करते हैं हम, सुबह। ठीक है ना, तो अहम प्रातः काले व्यायामम करोमि, मैं सुबह व्यायाम करती हूँ या करता हूँ। किम त्वम दुग्धम क्या हो गया, किम त्वम ईश्वरम नमसि, किम त्वम ईश्वरम नमसि, क्या तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो। तो हम कहते हैं कि हाँ, मैं ईश्वर को नमस्कार करती हूँ। तो हाँ को हम बोलते हैं आम, आम अहम ईश्वरम नमामि, हाँ मैं ईश्वर को नमस्कार करती हूँ। किम त्वम दुग्धम पिबसि, क्या तुम दूध पीते हो। तो हाँ, दूध पीते ही हैं सब, तो हम उत्तर देंगे आम अहम दुग्धम पिबामि, हाँ मैं दूध पीती हूँ। अगला प्रश्न है, मध्यम पुरुष शब्दान प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानी पूर्यते, यानी मध्यम पुरुष के शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरते हैं। यानी कौन से सर्वनाम हमने देखा था, त्वम युवाम और यूयम। तो यहाँ पर जैसे क गच्छसि दिया हुआ है, तो कौन सा आता है इसमें, त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन, तो त्वम गच्छसि। अब पठत है, यानी सिर्फ विसर्ग नहीं होता तो बहुवचन होता, विसर्ग लगा हुआ इसलिए द्विवचन है, तो त्वम तो एक वचन है, युवाम पठत यानी दो पढ़ते हैं। ठीक है ना, तुम दोनों पढ़ते हो। खादत है, अब ये देखो ये कौन सा हो गया, बहुवचन, क्योंकि यहाँ विसर्ग नहीं है इसलिए खाते हो, तो यूयम खादत, तुम सब खाते हो। क्रीडसी, यहाँ पर सी आ रहा है, अगर सीधा सा हम देखें कि सी आ रहा है तो त्वम आएगा, केवल थ आ रहा है तो यूयम आएगा, और थ के साथ विसर्ग आ रहा है तो युवाम आएगा। सीधी सी पहचान है। तो यहाँ पर क्रीडसी तो क्या हो जाएगा, त्वम क्रीडसी। पश्यत बहुवचन है तो यूयम पश्यत। लिखत द्विवचन है यहाँ पर तो युवाम लिखत। खेलसी एक वचन है तो त्वम खेलसी। वदत बहुवचन है तो यूयम वदत। ये इसकी सीधी सी पहचान है कि केवल थ आता है और पीछे विसर्ग नहीं आ रहा है तो ये बहुवचन है, और थ और विसर्ग दोनों आ रहा है इसका मतलब ये द्विवचन है, और सी लगा हुआ होता है इसका मतलब ये मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, ये था प्रश्न 3। अब देखते हैं हम भाषा अध्ययन का प्रश्न 1। एक वचन से बहुवचन में बदलिए। अब एक वचन से बहुवचन में बदलने, तो देखो कि अगर यहाँ पर एक वचन का वाक्य है तो भी बहुवचन में बदलना है, और द्विवचन का है तब भी हमको उसको बहुवचन में बदलना है। ठीक है ना, जैसे त्वम कृषकः असि, तुम किसान हो। ठीक है, अब इसको अगर हम बहुवचन में बदलेंगे तो त्वम किस में हो जाएगा, यूयम। कृषकः एक वचन है तो बहुवचन आ जाएगा कृषकः। असि है तो यहाँ पर स आ जाएगा, तो यूयम कृषकः स। कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर क्या हो गया, सर्वनाम शब्द और
क्रिया सारे ही बदलेंगे जब हम बहुवचन में बदलते हैं। अब यहाँ पर है जैसे त्वम गायकः असि, तुम गायक हो। अब बहुवचन हो जाएगा तुम सब गायक हो, तो यूयम गायकः स्थ। युवाम छात्रौ स्त, तुम दोनों छात्रों, मैंने अभी कहा था कि द्विवचन है तो भी अपने को बहुवचन में बदलना है, तो युवाम छात्रौ स्त, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूयम छात्रः स्थ। छात्रौ द्विवचन है और छात्रः बहुवचन है और ये बहुवचन की क्रिया है, तो तुम सब छात्र हो। एषा बालिका क्रीडति, एषा यानी ये बालिका खेलती हैं, तो एताः बालिकाः क्रीडन्ति, एषा का बहुवचन क्या होता है, एताः बालिकाः क्रीडन्ति, क्रीडति है तो क्रीडन्ति। एषः अध्यापकः पाठयति, तो एषः का बहुवचन होता है एते, तो एते अध्यापकः एक वचन है तो अध्यापकः बहुवचन हो जाएगा, एते अध्यापकः पाठयन्ति। ये हमने देखा एक वचन से बहुवचन में बदलना। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, मिलान कीजिए। मिलान कीजिए में हम देखेंगे त्वम क्या है, मैंने सीधा जिसमें पीछे क्या आता है। अब देखेंगे त्वम है तो मैंने बताया था कि पीछे सी लगा हुआ होता है तो उसके साथ ये वाली धातु लगती है, तो त्वम क्षेत्रे धावसी। युवाम तुम दोनों हैं तो थ लगेगा, तो आपणम गच्छता, यानी थ और विसर्ग आता है वो किसके साथ लगता है, युवाम, सीधा पहचान में है। यूयम, यूयम में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ थ, ठीक है ना, तो यूयम क्या हो गया, यूयम, यूयम पुस्तक पठ, यानी यूयम पुस्तकम पठत, ठीक है ना। स के साथ में कौन सी है, ये प्रथम पुरुष एक वचन है। अब यहाँ पर देखो सह, तो प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा होता है, जैसे पठती, तो यहाँ पर ती वाला हम देखेंगे। सह कौन सा हो गया, क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति। तौ प्रथम पुरुष द्विवचन है तो कौन सी आती हैं, जैसे पठतः, तो तौ तह वाला देखेंगे, तौ चलचित्रम पश्यत। ते के साथ में कौन सी आ गई, विद्यालय पठन्ति, बहुवचन की आ गई। तो एक बार फिर से देखते हैं हम कि त्वम, त्वम क्षेत्रे धावसी। युवाम आपणम गच्छत, यूयम पुस्तकम पठत, सह क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, तौ चलचित्रम पश्यत, और ते क्या हो गया, विद्यालय पठन्ति। तो ये था हमारा मिलान कीजिए प्रश्न देखा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देश के अनुसार लट लकार मध्यम पुरुष के रूप लिखने, यानी धातु, यहाँ धातु दी हुई हैं और इन धातुओं के में क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन रूप लिखना है। जो ऊपर दिया हुआ है गम का, गम को लिखते हैं हम गच्छ, ठीक है ना, तो गच्छसी, गच्छत, गच्छत। इसी तरह से पठ धातु है तो पठसी, पठतः, पठत। नृत्य धातु है तो नृत्यसी, नृत्यथ, नृत्यत। खाद धातु है खादसी, खादतः, खादत। क्रीड धातु है तो क्रीडसी, क्रीडथ, क्रीडत। लिख धातु लिखसी, लिखतः, लिखत। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 4, तो ये तो था कौन सा हमने पट कौन सी धातु रूप देखी, लट लकार मध्यम पुरुष के क्या दी हुई धातुओं के हमने रूप देखे, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। अब हम देखेंगे संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। वह विद्यालय जाता है, वह की संस्कृत होती है सह, विद्यालयम जाता है का गच्छति, तो स विद्यालयम गच्छति। तुम क्या खाते हो, तो तुम का तो हो गया त्वम, क्या का हो गया किम, खाते हो का खादसी, त्वम किम खादसी, तुम क्या खाते हो। तुम दोनों किसान हो, तो तुम दोनों की तो हो गई युवाम, और दोनों किसान की कृषकौ, युवाम कृषकौ स्थ, तुम दोनों किसान हो। किसान खेत जोतता है, किसान को संस्कृत में कहते हैं कृषक, और खेत को क्षेत्रम, कृषिकः क्षेत्रम कर्षति, यानी कर्ष धातु का रूप आ जाएगा। एक वचन है इसलिए एक वचन की क्रिया लगती है, कृषिकः क्षेत्रम कर्षति। तुम राधा हो, तो तुम का तो हो गया त्वम, राधा का राधा ही है क्योंकि नाम है इसलिए, त्वम राधा हो का असि, त्वम राधा असि। तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो, अब तुम लोग का मतलब बहुवचन हो गया यहाँ पर, तो तुम लोग का यूयम पुस्तकम, पढ़ते हो का पठत, यूयम पुस्तकम पठत, ठीक है। अब हम देखेंगे एमसीक्यू, यानी दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से ही चुनना है। अब मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है, त्वम, और मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप युवाम, तो यहाँ देखेंगे युवाम कहाँ है, युवाम। त्वम के साथ
क्रिया का प्रयोग होता है, कौन सी? असी, ठीक है ना। त्वम के साथ किस क्रिया का प्रयोग होता है? असी का। यूयम मध्यम पुरुष का कौन सा वचन है? अब यूयम कौन सा वचन है? अगर हम देखें तो त्वम एक वचन है, युवाम द्विवचन और यूयम कौन सा है? बहुवचन है, तो ये बहुवचन। अगला हम देखेंगे कि चित्रों को देखकर नीचे लट लकार मध्यम पुरुष का उपयुक्त वाक्य लिखना है। जैसे यहाँ पर एक ही है, देख रहा है क्या है, लिख रहे हैं तो त्वम लिखसी, ठीक है ना। दो हैं तो युवाम लिखत, दो लिख रहे हैं तो युवाम लिखत है। ये दो से ज्यादा है तो क्या हो गया? यूयम नृत्यत, नाच रही हैं तो यूयम नृत्यत। यहाँ देखेंगे तो त्वम पाठ्यसी, अध्यापक पढ़ा रहे तो हमें तो क्या है, कौन सा काम में लेना था कि मध्यम पुरुष का, यानी लट लकार मध्यम पुरुष का शब्द लेना था। तो मध्यम पुरुष का तो हम क्या है लेंगे? त्वम, ठीक है ना। यहाँ पर हम अध्यापक का नहीं लिखेंगे क्योंकि मध्यम पुरुष का लेना है तो त्वम लिखेंगे। त्वम पाठ्यसी, दो हैं यहाँ पर तो युवाम पच्छत, और यहाँ पर क्या हो रहा है? नाच रही हैं, एक ही है तो त्वम नृत्यसी। तो ये देखिए हमने यहाँ पिक्चरों के नीचे कौन से लिखे? हमने लट लकार मध्यम पुरुष के वाक्य लिखे। तो ये था हमारा पाठ 3